या हेलो। मैं आज तुम लोगों से रिया चक्रवर्ती के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ तुम्हारी बात कि तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में और क्यों सोच रहे हो। और मैं अपनी सोच आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग ना बात नहीं करते। हम लोग ये देखते हैं कि हमसे कौन डिसएग्री करता है और हम उसको फिर झुंड में मिलके गालियाँ देते हैं, जैसे दैट मेक्स अस राइट, एज इफ। अभी भी यहाँ मेरे को राम राम अभी भी यहाँ मेरे को काफ़ी लोग गाली देने वाले हैं। उनको मैं ये बता दूं कि यार मैं पब्लिक की नज़र में आया ही अपनी लैंग्वेज की वजह से था। अगर तुम में से किसी को लगता है कि मुझे गालियां दे के तुम कुछ उखाड़ लोगे मेरा, या मैं हिल जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बुरा लगेगा मुझे, तो तुम बच्चे हो, ठीक है। हाउ डू यू लाइक टोरंटो सो फार? आई एम लविंग टोरंटो राइट नाउ बिकॉज यहाँ पर ना काफ़ी खुला है। पैंडेमिक का असर कम है इंडिया से। एंड मुझे मुंबई की और इंडिया के बारे में काफ़ी सोचता हूँ क्योंकि केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। मगर हम लोग बातें पैंडेमिक की नहीं करते, इकोनॉमी की नहीं करते, हम लोग करते हैं सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की बात करते हैं। मैं तुम्हें गाली देने नहीं वाला क्योंकि गालियों पे अगर आएंगे तो ऐसे तुम मुझे कोई गाली दे नहीं सकते जो मैंने किसी को दी ना हो या किसी ने मुझे पहले कही ना हो, तो उसका फ़ायदा है नहीं, ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे, जस्टिस फॉर रिया, और उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने मुझे गाली देने की कोशिश की। मैंने उसके कमेंट्स डिसेबल कर दिए क्योंकि मेरी मर्जी, मेरी जगह है वो, है ना। फिर लोगों ने कहा कि कमेंट क्यों तुमने बंद कर दिया, कमेंट खोलो, हम फिर देखो क्या करते हैं। मैं बोला यार ठीक है, तुम्हें अगर बात करनी है, बोलना है तो यहाँ बोलो, मेरे मुंह पे बोलो और ढंग की बात बोलो, क्योंकि गाली देने का तो हर टुटपुंजे का शौक होता है यार, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, राइट। नाउ मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप जो भी रिया के अगेंस्ट है, किस लिए है? सुशांत सिंह राजपूत को लेके रिया से क्यों गुस्सा है लोग? और मैं मानता हूं कि तुम गुस्सा हो, तुम्हें गुस्सा आता है रिया को देख के, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसने सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ बहुत गलत कर दिया। वो ऐसा आपको क्यों लगता है, ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे। कैन यू टेल मी? कमेंट्स में लिख दो। Why are you supporting Riya? Let us know. Okay, that's a good question. I'm not supporting Riya. I'm not supporting Riya. इन्वेस्टिगेशन चालू है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन से क्या आता है, मगर पता है इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से हो रही है उससे मेरे को एक हल्का सा प्रॉब्लम है, और ये बहुत लॉजिकल प्रॉब्लम है। मैं वो लॉजिक समझाना चाहता हूँ आपको। कितने पैसे खाए, अमित पीटर मुझसे पूछ रहा है, क्योंकि अमित को लगता ही नहीं है कि किसी का कोई ओपिनियन हो सकता है उससे अलग। उसने जो सोच लिया, उसके छोटे से दिमाग में जो भी थॉट आ गया वही सच है, और उससे जो भी डिसएग्री कर रहा है उसको किसी ने पैसे दिए, वो किसी प्रेशर में आके कर रहा है, किसी घमंड, किसी मजबूरी से कर रहा है, उसको ऐसा लगता है। यार थोड़े बड़े हो जाओ, बात करने के अगर औकात नहीं है तो मत आओ इंस्टाग्राम लाइव पे टाइम वेस्ट करने किसी का, अपना भी ना है मेरा भी नहीं। I don't think anyone can be kept under suspect just because Asa was a nice on camera doesn't mean he did not come across that mindset. मैं समझा नहीं। Bollywood should be boycotted. ये why should Bollywood be boycotted यार? मुझे cancel culture there are it's a, तुम्हें पता है बात हम एविडेंस की नहीं करते हैं, वी आर ओनली डीलिंग विद फीलिंग्स। उसने सुशांत के पैसे बहुत खर्च किए भाई, मुझे लगता है उसने सोनी राज, थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट ओपिनियन। आपको पता है ये इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है और कोई भी एविडेंस नहीं आया है। सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ऐसे पैसे नहीं गए हैं, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोल दिया है।
उस सो देयर इज नो, आपको लगता है ऐसा कि वो लड़की उसके पैसे खाने उसकी लाइफ में आई है, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, पहली बात। और ये भी मैं इस बारे में बात करूंगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो लड़की उसके पैसे खाने आई है? आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती एक दूसरे से प्यार करते थे? आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? डू यू थिंक रिया इज फेसिंग द ब्रंट ऑफ बीइंग इन अ वे बैक? शी इज फेसिंग द ब्रंट ऑफ नॉट सब्सक्राइबिंग टू आवर कॉन्सेप्ट ऑफ एन आदर्श नारी। हमारे इंडिया में देयर इज अ डुअल नैरेटिव ऑफ मदर स्लैश वैम्प, सिस्टर स्लैश फेम फैटाल, है ना? Don't you think all this Riya drugs Kangana thing is being highlighted more than the issues people should be concerned of? Yes, budding Bryony, I really think she left him Raghu. Yes, people leave each other, yaar. I was married and she left me. Sushant Singh Rajput was suffering from conditions of mental health issues. But we'll keep that aside. मैं आपको एक बात बता दूं, keep raising your voice. What's your Kangana Ranaut? We'll come to that. I am not a supporter or against. Why was Riya stopping SSR from taking drugs considering his mental? Why was Riya stopping? I'm guessing you want to ask me why was she not stopping him? आप ना सुशांत सिंह राजपूत को दूध पीता बच्चा समझते हो क्या? वो उससे कम से कम 8 साल बड़ा था, बच्ची है वो रिया, कुछ 25-26 साल की। क्या उसका हाथ मरोड़ेगी? उसकी माँ है वो, कैसे रोकेगी यार उसको? उससे पहले उसने रिया के साथ तो ड्रग्स लेना शुरू नहीं किया होगा ना, उससे पहले वो अंकिता के साथ था, तभी भी वो शायद ड्रग्स अब्यूज करता था। उसने कैसे रोका नहीं? उसकी मम्मी पापा, उसके इतनी बहनें हैं, उन्होंने कैसे नहीं रोका? है ना? ये बात रिया पे क्यों आ गई है? फिर बाकी सबको करो ना अरेस्ट। There is a reason she is in prison, right? Why you support a prisoner? Being Rohan Samuel. That's a good question. I will tell you why. Do you know why she's in prison? This is important. Riya has been charged by acts of the NDPS Act. NDPS is Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. इसमें सेक्शन 20B, सेक्शन 27, 28 और 29 दफे लगे उस पे। इनमें से एक भी मर्डर या अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं है। I will repeat. Riya has not been charged with abetment of suicide, of making SSR kill himself, or of murdering him. Why has she not been charged? Sandeep says Riya should be in jail. We'll come to that. Right? Now please, druggist, somebody said. देखो यार, रघु, कैन वी स्टॉप मीडिया ट्रायल? इट्स अफेक्टिंग रिया एंड फैमिली अननेसेसरी. इट्स अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स यार. इट्स स्टॉपिंग द कॉन्वर्सेशन फ्रॉम बीइंग अबाउट कोविड-19 ऑल्सो. मैं आपसे एक और बार बोलता हूँ कि आपको ये पता भी नहीं है कि उस पर कौन से चार्जेस लगे हैं. सेक्शन 20B, 27, 28, 29, और ये प्रूव नहीं हुआ अभी. 20B जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ ड्रग्स, है ना, marijuana वगैरह, वो उस पर नहीं है. देयर इज नो एविडेंस ऑफ दैट. बाकी है कंजम्पशन या समथिंग लाइक दैट. ठीक है, ये ड्रग्स के पोजेशन या कंजम्पशन, खरीदने के चार्जेस पे उसको अरेस्ट किया हुआ है. सुशांत सिंह राजपूत से इसका कुछ लेना देना नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही वाज आल्सो टेकिंग ड्रग्स विद हर. नाउ considering Sushant Singh Rajput is the older man in this relationship, what is more likely? Anyway, I won't even get to speculation. Speculate नहीं करते हैं. दो लोगों ने साथ में ड्रग्स कंज्यूम किए. सुशांत सिंह राजपूत मंगाना नहीं चाहता था, तो उसने रिया को बोला कि आप अपने फोन से मंगाओ. उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से. Why can't we agree or even accept that Sushant Singh Rajput was depressed?
murder and abuse of drugs are two different things. But yeah, you're right. Why are we hell-bent on putting this girl in jail for the murder or abetment of suicide of someone when there is no charges of it? Forget evidence. ऐसा भी नहीं है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ या इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, किया है और एविडेंस नहीं है. Then why are we targeting her so much? मेरे ना कमेंट्स में आए थे कई चीज़ें कि आपको क्या पता उसके ना शी वॉज नॉट इन लव विथ हिम, उसके खाने में चीज़ें मिलाई गई हैं, उसको ज़बरदस्ती ड्रग्स पिलाए गए हैं और उसको बोला गया है कि तू मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, तेरे को डिप्रेशन है, तेरे को डिप्रेशन है. उसको कोई डिप्रेशन नहीं था, उससे ये सब प्यार नहीं होता. आपको कैसे पता ये सब? आपको ये अर्नब गोस्वामी ने बताया चिल्ला के? आपको ये जो फालतू कॉन्स्पिरेसी थियरीज होते हैं ना, आपको कैसे पता यार? क्या एविडेंस है? मैं बोलता हूं आपको कि मैंने सुना है कि ये मर्डर अर्नब गोस्वामी और कंगना रनावत ने मिलकर कराया. आप मान लेंगे? आप मेरे से पूछेंगे ना कि एविडेंस क्या है? एविडेंस नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं, लोग बोल रहे हैं ना, बिना एविडेंस के ही बोल रहे हैं वो भी. क्यों? ऐसा नहीं आपने ये बोला हुआ कि हाँ एक लड़की आई है, बॉलीवुड में एक ऐसा माफिया है जिसने मिलके एक मीटिंग की है और वहां उन्होंने बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर करना चाहिए. एक लड़की को भेजते हैं और वो उसको अपने जाल में फंसाएगी बच्ची, और उसको ड्रग्स पिला के उसको जान से मार देगी. ये आपको दिस इज ओके फॉर यू टू बिलीव? आप ये मान भी कैसे सकते हैं? बेवकूफ है क्या? Somebody is saying, how come marijuana is a drug? You're in Toronto, it's legal here. Yes, it's legal here, man. It's for medicinal purposes. मैं उसके ethics और legality पे जा ही नहीं रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पर बीफ भी मिलता है, इट्स नॉट इलीगल. यहाँ पर कोई आपके घर में घुस के आपको जान से नहीं मारेगा बिकॉज आपके फ्रिज में बीफ है. दैट्स अ डिफरेंट कंट्री. मैं जिस कंट्री में रह रहा हूँ उसी की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ. नाउ अगर मैं आपको कहूँ कि अंकिता लोखंडे, because she was upset at being ditched for Riya, got Sushant Singh Rajput killed and is along with his sisters or maybe and is targeting, उसको फंसाया है रिया को, आप मान लेंगे? ये सब ना फिल्मों में होता है, ये सब ना छोटे घटिया बी ग्रेड फिल्मों की कहानियां हैं. ये इसको ना मानने वाले थोड़े से बेवकूफ़ होते हैं. आप बेवकूफ़ मत बनो, ठीक है? अपनी दिमाग लगाओ. दो किस्म के लोग हैं यहाँ पर, जो दिमाग लगा के सोच रहे हैं और दो जो एक अजीब सी भीड़ में घुस के अंट-शंट बातों पे बिना एविडेंस पे भरोसा कर रहे हैं. आपकी मर्जी है, आपकी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं. फिर मेरे पे काफ़ी लोग भड़क गए कि यार तू ऐसे कैसे उसको सपोर्ट कर सकता है? सोचो तुम्हारे बेटे के साथ, तुम्हारा आज बच्चा है रिदम, उसके साथ ऐसा हो कि कोई लड़की आए और उसके साथ ऐसा करेगी, वो सुसाइड कर ले, तो आप तब भी उस लड़की को सपोर्ट करोगे? मैं वही चीज़ आपसे पूछता हूँ यार. आप इमेजिन करो कि आपकी एक बेटी है जो फालतू में पूरी इंडिया जिसके पीछे पड़ी हुई है. मैं पता है इंडिया को वो कंट्री सोच के मैं गर्व करता था कि जब निर्भया रेप केस हुआ तो पूरा इंडिया उसके सपोर्ट में आया. बट अब ये वो इंडिया नहीं है, ये वो इंडिया है ही नहीं. अब ये वो इंडिया है जो मेरे ख्याल से निर्भया पे सारा ब्लेम डाल देगी कि तू, हम लोग सपोर्ट नहीं करते, अब हम दफन करते हैं, है ना? पर्पस आई एम नॉट हियर टू फाइट द मीडिया, आई एम हियर टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. एंड यू माइट थिंक आई एम सपोर्टिंग रिया, बट आई एम नॉट. मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि अपने आप को या अपने बच्चे को सुशांत सिंह राजपूत की जगह पर रख के देखो, मैं उनको कह रहा हूँ अपने आप को या अपने बच्चे को रिया चक्रवर्ती के जगह पर रख के देखो. अर्नब गोस्वामी जो इतना चिल्ला के कर रहा है, उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बोला हुआ सुनंदा पुष्कर अपने सुसाइड केस में कि शांत हो जाओ, ठीक है? तुम कोर्ट नहीं हो, यू आर नॉट हियर टू डू अ पैरेलल इन्वेस्टिगेशन, क्वाइट ऑन द रेटोरिक, साइड में रहो और शांत रहो. ओके, दैट्स द दिल्ली हाई कोर्ट अबाउट सुनंदा पुष्कर एंड अपने शशि थरूर केस जस्ट हैपेंड, राइट? बात कहाँ से निकली थी? आप पता है इंडिया ने ठान लिया है कि नहीं, बंदा डिप्रेस हो ही नहीं सकता और ये बंदी ने उसको मारा है.
कैसे मारा पता नहीं, मगर उसने मारा है, उसको हम पहले बंद करेंगे, फिर पता करेंगे कि कैसे मारा है। तो पहले उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पर पहले आया कि नेपोटिज्म है, बॉलीवुड ने मिलकर मारा, उसका कोई एविडेंस ऑब्वियसली नहीं है, साइड हो गया। लड़की आई, लड़की को कपोच लिया, इस लड़की ने पैसे खाए उसके और ये किया, कोई उसका वो नहीं आया, एविडेंस नहीं मिला। नहीं, इसने उसको सुसाइड करने पे मजबूर किया, उसका भी कोई एविडेंस नहीं आया। किस चीज़ का एविडेंस आया? हाँ भैया, कहीं पर सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेता था, ये लड़की भी उसके साथ थी, और भी लोग थे, और इसने मंगाया है उसके लिए, पकड़ लो। नाउ बात सुसाइड की रही ही नहीं, बात मर्डर की बची ही नहीं, बात आगे ड्रग्स पे। अब उसने कुछ भी किया हो, कुछ भी किया हो, उसको हम पकड़ेंगे और उसको लटका के हमें अच्छा लगेगा। She's not guilty of murder, she's not guilty of abetting suicide. She's a girl whose boyfriend had mental health issues. In spite of all her support, it couldn't work out. He committed suicide. Now she's being destroyed by people who are bent on destroying her, irrespective of what the truth is. आप मुझे बस कमेंट सेक्शन, जब आप ये देखोगे, सोचो इस बारे में, थोड़ा रिसर्च करो और मुझे बताओ कि एक मर्डर चार्ज क्यों नहीं लगा है या अबेटमेंट टू सुसाइड चार्ज क्यों नहीं लगा है। और देन यू टेल मी व्हाट हैज कंगना रनौत टू डू विद दिस केस, व्हाई वो अपना एजेंडा, ये इस केस से पहले से भी शी इज बीन ट्राइंग, कुछ भी बात होती है शी ट्राइज टू कम इन एंड फिट हर एजेंडा इनटू दिस। अर्नब गोस्वामी डज द सेम। मीडिया में उसको चुड़ैल, डायन, ऐसे ऐसे तो पोस्टर निकल के और पता नहीं क्या क्या बोला हुआ, यू नो, प्रोस्टिट्यूट, दिस दैट द अदर। इंडिया हैज द नैरेटिव कि या तो तुम पवित्र माँ, बहन, बीवी, है ना, बेटी, इन रिश्तों में आते हो, बट अदरवाइज यू आर एन इविल पर्सन, और तुम्हें कहीं ना कहीं तुमने कुछ किया ही होगा और तुम्हारी ही गलती है और हम तुम्हें पकड़ के रहेंगे और उसके बाद ही हमें शांति मिलेगी। पता है, बलि चढ़ रही है, बलि जो होता है ना जानवरों की और बच्चों की बलि चढ़ती है। देयर इज अ ब्लड सैक्रिफाइस दैट इज बीइंग ऑफर्ड, और उसको एक लड़की की बलि चढ़ा के ही उसको शांत किया जा सकता है। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। हाय गेती के। नाउ आपको मीडिया में मैनिपुलेट किया जा रहा है और आप मैनिपुलेट हो रहे हो। एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद की जा रही है और आप उसे करने दे रहे हो, आप इनफैक्ट उसका हिस्सा बन रहे हो। सोसाइटी, बात होनी चाहिए मेंटल हेल्थ इश्यूज की, बात नहीं हो रही है। बात हो रही है उसने खाने में क्या खाया और किस तरीके से उसने उसको अपने जाल में फंसाया। बात होनी चाहिए कोविड-19 की, बात हो रही है मीडिया ट्रायल की, बात होनी चाहिए किस तरीके से औरतों को इंडियन सोसाइटी में चील गिद्धों की तरह नोचा जाता है, बट वो बात हो नहीं रही है। सुगंधा, जुग जुग, आई हैव टू कॉल यू, आई विल कॉल यू राइट नाउ, राइट आफ्टर दिस। तुम लोग की जितनी भड़ास है ना, अभी मैंने बोल दिया कि रिया मेरे ख्याल से अनजस्टली टारगेट हो रही है, उसको जस्टिस मिलना चाहिए, मैंने बोल दिया ये, ठीक है। तुम भड़क गए हो, अब तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ डिसएग्री कैसे किया, अब मुझे सबक सिखाना चाहिए। तुम लोग मुझे मिलके गालियां दोगे और तुम्हें लगता है कि उससे तुम ठीक साबित हो जाओगे कि हाँ तुमने मुझे गालियां दी इसलिए तुम सही हो, तो कर लो, ठीक है। आई एम इनवाइटिंग यू टू यूज द कमेंट सेक्शन। मैं इसका कमेंट सेक्शन खुला छोड़ूंगा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, जो बोलना बोलो, मगर मुझे ये बता देना, उन गालियों के बीच में ये भी बता देना कि ड्रग चार्जेस पे क्यों है अंदर, और वो मर्डर चार्ज या अबेटमेंट टू सुसाइड चार्ज क्यों नहीं लगाया, और क्या वो चार्जेस ना लगने की वजह से तुम्हारी सोच गलत प्रूव हुई है, और अगर हुई है या नहीं भी हुई, तुम अभी भी क्यों उसी घिसे पिटे राख को अलाप रहे हो। नहीं, बट यू आर रॉन्ग। आई लव दैट आर्ग्यूमेंट। नो, बट यू आर रॉन्ग। या ओके फाइन। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं सोच लूँ कि मेरे कुछ कहने से तुम में से किसी का भी ओपिनियन बदल जाएगा, बट आई स्टिल बिलीव दैट लोगों को अपनी बात कहने का हक है, तो मैं कह रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। एक काम करो, जिम जाओ, कसरत करो, प्रोटीन शेक पियो
और शेर बन जाओ, दिखा दो तुम में कितनी हिम्मत है, कितने जांबाज हो, कितने मतलब खलीफा हो तुम। मेरे कमेंट सेक्शन में मर्द बन जाना, मर्द, ठीक है। और उसके बाद सो जाना कि भैया हाँ आज हमने हिम्मत का काम किया। ओके।